क्लास 9 से बहुत अच्छे मार्क्स लेकर पास हुआ था, मतलब पढ़ने में बहुत अच्छा था। बट जैसे ही वो क्लास 10th के अंदर आता है तो बहुत ज्यादा उसे प्रेशर फील होने लगता है, क्योंकि वो जैसे ही कहीं पे जाता था तो उसके रिलेटिव्स आते थे और पूछते थे कि आपका बेटा तो क्लास 10th में आ गया ना, अब तो बहुत मेहनत इसे करनी पड़ रही होगी। उसके पेरेंट्स भी उसे प्रेशराइज करने लग गए थे, बोलने लग गए थे बार बार कि क्लास 10 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर तो बहुत अच्छा स्कोर लाना पड़ेगा, मतलब 90 95 तो लाना ही पड़ेगा। जिस वजह से उसे बार बार ना बहुत ज्यादा प्रेशर फील होने लगता था। उसे बार बार खुद पे डाउट होने लगता था, क्या मैं सच में इतने अच्छे मार्क्स लेकर आ पाऊंगा। 9 तक बहुत अच्छा था, पर 10th में क्योंकि इतना प्रेशर आया, सबने बोलना लगा, उसके जो कजन्स थे, उसके जो रिलेटिव्स थे, सब एक ही चीज बोल रहे थे कि क्लास 10th में आ गया है ना, अब तो मेहनत करनी पड़ेगी। इसकी वजह से वो बहुत ज्यादा डर गया। अब जब उसके टेस्ट में मार्क्स कम आते थे ना, तो उसे बहुत ज्यादा डिप्रेशन फील होता था। उसे ऐसा लगता था कि यार वो तो कुछ कर ही नहीं पाएगा। बार बार वो इतना डर गया था कि धीरे धीरे समय बीतता गया और फिर आता है टाइम उसके हाफ ईयरली एग्जाम का। और शॉकिंगली ये वो स्टूडेंट जो कि 9 के अंदर बहुत अच्छी परसेंटेज लेकर आया, हाफ ईयरली के अंदर इसके आते हैं केवल 60%। वो परसेंटेज पेपर जैसे उसके हाथ में आया, देखकर उसकी आंखों से आंसू आ गए। उसे ये समझ नहीं आया कि घर जाकर अपने पेरेंट्स को कैसे बताऊंगा, क्योंकि पेरेंट्स तो उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि 10th है 95 लेकर आएगा। रिलेटिव्स को बोल दिया है कि बेटा पढ़ने में बहुत अच्छा है, 95 लेकर आएगा, बट अब मार्क्स तो हाफ ईयरली में इतने कम आ रहे हैं। देखते ही उस पेपर को रोने लगा, बहुत रोया, समझ नहीं आया। एक दिन तक चुप रहा, किसी से बात नहीं करी। अगले दिन उसके स्कूल के एक टीचर ने उसे बुलाया और उसके टीचर ने उसको एक कहानी सुनाई, और वो कहानी आज मैं आपको भी सुनाता हूं। उसके टीचर ने उससे पूछा कि क्या प्रॉब्लम है, 10th बहुत ज्यादा मुश्किल लग रही है ना, चल तुझे एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी सुनाता हूं। ये कहानी एक गांव की है। एक गांव के अंदर एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था, एक बूढ़ा आदमी रहता था। दिखने में बहुत डरावना था, पूरे गांव वाले उससे डरते थे, क्योंकि उसका जो घर था वो गांव के एक कोने में था। तो सब गांव वाले बोला करते थे कि यार वो तो बहुत खतरनाक आदमी है, डरावना आदमी है, उससे दूर रहो, है ना। सब उससे डरते थे, है ना। सब बोलते थे यार उसके पास नहीं जाना, ये तो बहुत खतरनाक है। अपने बच्चों को भी सब यही बताते थे, तो उसके पास कोई नहीं जाता था। अब हुआ क्या, एक दिन एक छोटा बच्चा खेल रहा था और खेलते 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 उस किनारे चला गया और वो उस व्यक्ति के घर के अंदर चला गया। ठीक है, जैसे ही उसने उस व्यक्ति को देखा तो बच्चा डर गया, क्योंकि उसे पता है उसके पेरेंट्स ने तो उसे यही बोला था कि यार ये तो बहुत डरावना आदमी है, इसके आसपास नहीं जाना। बट जैसे कुछ समय बीता तो उस बच्चे को समझ आया कि ये इंसान तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो इंसान जो है वो उस बच्चे के साथ खेलने लग गया, उस बच्चे से बात करने लग गया, फिर उससे बाहर गया, उसको टॉफी चॉकलेट दिलाई और वापस उसको उसके घर तक छोड़ के आया। यानी समझ पाए इस कहानी से मैंने आपको क्या समझाने की कोशिश करी। वो जो स्टूडेंट था वो कंफ्यूज हो गया, उसने बोला सर समझ नहीं आया, मतलब इस कहानी से क्या सीखे। तो उसके टीचर ने उसको बोला, वो जो बूढ़ा व्यक्ति है ना, वो जो बूढ़ा आदमी है ना, वो पता कौन है, वो है तुम्हारा क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम, जिसके लिए तुम बार बार डरते रहते हो। तुम्हें लगता रहता है कि पता नहीं क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम है, सब बोल रहे हैं कि ढंग से प्रिपरेशन करना, क्लास 10th है, मार्क्स अच्छे लाने हैं, क्लास 10th है, अरे ये वाली बुक ले लेना, क्लास 10th है, अगर ये नहीं पढ़ा तो नहीं हो पाएगा, सब बोल रहे हैं ना। ये वही बूढ़ा व्यक्ति है जिससे कि सब डर रहे हैं। बट जब एक बच्चे ने जाकर देखा तो उसे पता चला यार सबने तो अफवाह फैला रखी है, वो तो बहुत अच्छा इंसान है। वैसे ही जब तुम क्लास 10th का बोर्ड एग्जाम दे दोगे ना, तब तुम्हें रियलाइज होगा कि ये क्या था, ये तो बहुत सिंपल था यार, ये तो ऐसे निकल गया। अगर तुम अपने सीनियर से अब जाकर पूछो जो कि 11th 12th के अंदर है, वो तुम्हें बताएंगे क्लास 10th तो बहुत सिंपल है ना। पर उस समय पर उन्हें भी डर लग रहा था। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स ने, रिलेटिव्स ने, सोसाइटी ने एक प्रेशर बना दिया है। सबको लगता है कि क्लास 10th तो मतलब मेहनत करनी पड़ेगी, बट रियलिटी बिल्कुल अपोजिट है, क्योंकि इतना कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। और ये कहानी मैं उस हर एक स्टूडेंट के लिए बोल रहा हूं, क्योंकि तुम्हारी भी आज के समय पर ना यही स्थिति है। आप सबसे पूछ रहे हो, आपके किसी सीनियर ने बोल दिया कि यार अगर ये वाली बुक नहीं करी ना तो नहीं हो पाएगा। मैंने तो यार यही पढ़ा था, पता मैंने तो इन्हीं टीचर से पढ़ा था, मैंने तो यही करा। अब देखो तुम सबकी राय ले रहे हो और जो तुम्हारा खुद का कॉन्फिडेंस है उसको तुमने मार दिया है। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि बहुत मुश्किल है, बट मैं रियलिटी बताऊं, थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे 95 आ जाएगी। बहुत कड़वी रियलिटी बता रहा हूं, थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे, अगर 1 घंटा भी निकाल लोगे ना, 1 घंटा भी 95 आ जाएगी। आज बता देता हूं, गारंटेड, कोई मुश्किल नहीं है। बट हमें कहना हमें डर लगता है। तो एक चीज याद रखना, पहली चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस। जैसे उस स्टूडेंट ने अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस खोया और हाफ ईयरली में मार्क्स कम स्कोर करा, तुम्हें गलती नहीं करनी, तुम्हें खुद पे भरोसा रखना है। 9th में चाहे कोई भी स्कोर आया हुआ, अच्छा स्कोर आया है अच्छी बात है, बेकार स्कोर आया है कोई दिक्कत नहीं है। एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ठीक है यार मैं कर दूंगा, मैं कर दूंगी। ठीक है, अगर इस माइंडसेट से चलोगे तब 10th आसान लगेगी। बट अगर तुमने 1 मिनट को भी ये सोचा कि मुझसे तो नहीं हो पाएगा यार, ये तो बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है, नहीं कर पाओगे यार, नहीं कर पाओगे। बहुत बड़ी रियलिटी मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपको याद रखना, 10th मुश्किल नहीं है। ये जो बच्चे पूछते रहते हैं 10th का डर, 10th का, अरे आसान है, कुछ नहीं होगा। ठीक है, अब 3 पॉइंट्स पे आपको फोकस रहना है। ठीक है, पूरी प्रिपरेशन के अंदर मैं आपको 3 पॉइंट बता रहा हूं। इन 3 पॉइंट पे आप अगर फोकस रहते हो, गारंटेड बता रहा हूं 10th में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, पहला पॉइंट तो यही है कि किसी की नहीं सुननी,
आपको बस खुद पे सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना है, ठीक है यार मैं कर लूंगा या कर लूंगी, बस ठीक है। अब देखो स्ट्रेटेजिकल अपना पहला पॉइंट होगा फॉलो योर टीचर्स। एक बात मैं आपको बता देता हूं यार, आपके जो टीचर हैं, है ना, चाहे आप मेरी बात करो किसी और की बात करो, इतने सालों से पढ़ा रहे हैं यार, हमें पता है यार बोर्ड एग्जाम कैसा पूछा जाता है, हमें पता है यार क्वेश्चन कहां से आते हैं, हमें पता है यार कौन सी बुक इंपॉर्टेंट है। बट तुम्हें ना बिलीव नहीं होता, तुम्हें ऐसा लगता है यार मैं ना 2 लोगों से और पूछ लेता हूं, मैं अपने ना वो सीनियर से पूछ लेता हूं, अब सीनियर कुछ और बता देगा, अब आप कंफ्यूज हो गए। आप पूछ रहे हो यार मेरे टीचर बोल रहे थे ये करूं, मेरे सीनियर बोल रहे हैं ये करूं, क्या करूं यार समझ नहीं आ रहा। अरे भाई सीनियर ने तो बस 10वीं पास करी है, टीचर आपके जैसे कितने हजारों बच्चों को 10वीं पास करा चुका है, तो याद रखना अपने टीचर की बात मानो ना यार, मानो ना, अगर वो बोल रहा है ये फॉलो करो तो करो, है ना। आपको टीचर को भगवान मानना पड़ेगा और जो वो बोल रहे हैं बस वो फॉलो करो, मैं गारंटी से बोलता हूं आपको कोई नहीं रोक पाएगा। अगली चीज, एक दो टीचर को ही फॉलो करना है ना, हर एक सब्जेक्ट के लिए। ऐसा नहीं कि साइंस पढ़ रहे हैं तो 10 टीचर से पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं 10 टीचर से, एसएसटी पढ़ रहे हैं 10 टीचर से, ऐसे नहीं हो पाएगा। एक टीचर, एक सब्जेक्ट, एक बुक, बस, है ना। बुक भी ज्यादा नहीं लेनी, बुक भी ज्यादा नहीं लेनी, जिससे तुम्हें समझ आ रहा है ना वो फॉलो करो, ठीक है। पहला पॉइंट ही बताया था, लोगों के बहुत अलग अलग ओपिनियन होते हैं, जिससे तुम्हें समझ आ रहा है। इमेजिन करो तुम्हें मुझसे समझ आ रहा है साइंस, है ना, तो तुम यूट्यूब पे मुझसे पढ़ सकते हो। बाकी अपना आरएम बैच तो है ही, जिसके अंदर मैं, आपके शोभित भैया, दिगराज सर वो करते हैं, और अभी तो उसका आरएम 2.0 भी हमने लॉन्च कर दिया है, उसकी डिटेल चलो वीडियो के लास्ट में मैं आपको दे दूंगा। बट अगर आपको जिससे समझ आ रहा है अब उससे पढ़ो ना, दिक्कत की क्या बात है। पहला पॉइंट याद रखेंगे, 3 स्टेप बताऊंगा, बस 3 स्टेप अगर फॉलो कर लिया 10th का डर खत्म, ठीक है। अगला पॉइंट देखना, अगला पॉइंट है बैकलॉग्स मत होने देना। अगर तुम किसी भी अपने सीनियर से बात करोगे ना, तो पता है उन्होंने क्या गलती करी, उन्होंने गलती ये करी कि उन्होंने बैकलॉग्स होने दिया। बैकलॉग्स क्या होता है, पुराना काम को छोड़ देना। हुआ क्या कि तुम शुरू में तो बहुत मोटिवेटेड होते हो, धीरे 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 1-2 महीने बीतते हैं, समर वेकेशंस आती हैं, उसके बाद क्या होता है, मोटिवेशन खत्म हो जाता है। अब हमारे चैप्टर्स बच गए। इमेजिन करो साइंस में मेरे तो ट्यूशन के अंदर, स्कूल के अंदर 4 चैप्टर हो गए, मैंने तो 2 ही करे हैं, तो 2 की बैकलॉग बन गई ना, बन गई ना। अब ये जो बैकलॉग है ये दिक्कत है, ठीक है। अब इस बैकलॉग को कवर करने के लिए तुम्हें एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। तो ये जो बैकलॉग है ना, ये नहीं होने देनी। अब तुम बोलोगे भैया हमारी तो ना अभी तक बहुत सारी बैकलॉग हैं, आप सोल्यूशन बताओ। देखो एक ऐसा सोल्यूशन आपको मैं बता देता हूं, अभी तक अगर आपकी बैकलॉग है तो आपको मैं एक चीज बता देता हूं कि हमने एक चीज निकाली है, पीरियोडिक टेस्ट 1 मैराथन फॉर बैकलॉग्स, जो कि यूट्यूब पे सबके लिए फ्री होगा, ठीक है। पैसा नहीं कमाएंगे, फ्री करेंगे सबके लिए। तो अगर तुम्हारी बैकलॉग हो गई है तो भाई मैराथन कराऊंगा ना यार मैं साइंस की, दिक्कत की क्या बात है ना, जिसके अंदर 3 चैप्टर मैं कवर करा दूंगा, लाइट, केमिकल रिएक्शन, इक्वेशन, उसके अलावा लाइफ प्रोसेस। तो अगर तुम्हारी बैकलॉग हुई है तो लो, पीरियोडिक टेस्ट 1 मैराथन आ गई है, तो बैकलॉग होने नहीं देनी। अगर हो गई है तो सोल्यूशन हमें ना। उसके अलावा सिर्फ मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं कि मैं साइंस का लेकर आऊंगा, हमने पूरी जो हमारी टीम है नेक्स्ट टॉपर की वो लेकर आएगी। जैसे एसएसटी का आ रहा है अपना 25 जून को, फिर इंग्लिश की, फिर 27 को हिंदी की, फिर 29 को मैथ की, और 30 जून को है मेरी यानी साइंस की, जो कि इसी चैनल के ऊपर होगी, ठीक है। तो बैकलॉग